जैसे प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं सभी स्कूल्स में, तो हम ये वाला आज प्रैक्टिकल जो है वो समझाने लगे हैं आपको इस वीडियो में। कैसे प्रिपेयर करने हैं हमने क्रिस्टल्स ऑफ मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल कैसे बनेंगे लैब में, और उनको हमने शेप की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करना है, ये सारा आज इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए कैसे होगा। पहले तो आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए। जो मोहर सॉल्ट है वो है क्या? मोहर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड, इसमें पानी होगा। कैसे वो भी देख लेंगे। देखिए अगर हम फेरस की बात करें तो ये 2 पॉजिटिव है, सल्फेट की बात करें ये 2 नेगेटिव। इसी तरह से अमोनियम की बात करें NH4 पॉजिटिव, सल्फेट की बात करें 2 नेगेटिव। तो ये अगर हम क्रिस क्रॉस देखें, 9th क्लास में आपने किया भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4, क्योंकि ये दोनों सेम है, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। अमोनियम सल्फेट, और इसमें 6 मोल्स ऑफ वाटर होंगे। ये क्रिस्टलाइन वाटर है। और भी तरह कैसे इसको लिखते हैं ये भी कई बार कई बुक्स में लिखा हुआ है। सल्फेट कितने हैं? 2, तो यहाँ पे ट्वाइस लिखेंगे। ये अमोनियम भी ट्वाइस और ये 6। तो आप ये कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट किस तरह से प्रैक्टिकल करना है वो हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले जो आपने क्या करना है, आपने लेना है जी फेरस सल्फेट। स्टेप वाइज मैनर से सीखिएगा। फेरस सल्फेट लेना है, कितना? 3.5 ग्राम। दूसरा स्टेप क्या है, आपने लेना है अमोनियम सल्फेट, ये कितना? 1.5 ग्राम। और उसके बाद इन दोनों को आपने एक बीकर में लेना इकट्ठे। ये दोनों को आप एक बीकर में डालिए। एक बीकर लेंगे आप और इन दोनों को उसमें ऐड करिए, फेरस सल्फेट को और अमोनियम सल्फेट को। फेरस और अमोनियम सल्फेट को आप लीजिए। अब इसी बीकर में आपने क्या डालना है? 2 से 3 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड। 2 से 3 मिलीलीटर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इसमें। 2 to 3 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। कौन सी फॉर्म में? डाइल्यूट फॉर्म में। अब डाइल्यूट फॉर्म में ही क्यों डालना है? क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा, ये क्या करेगा? ये प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयंस। जो आयंस हैं इनमें उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा, हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा। अब जब ये अच्छी तरह से आपने क्या कर लेना? मिक्स कर लेना इनको। जब एक मिक्स कर लेंगे तो ये जो मिक्सचर बनेगा इनको सेपरेट एक जगह पे रख देना है। और बाद में आप लेना है, ये देखिए आपने क्या लेना है? दूसरा बीकर लेना है। ये बीकर 1 है, बीकर 1। अब लेंगे हम बीकर 2। ये आपने बीकर 2 लेना है और इस बीकर में आपने सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। कौन सा? सॉरी, यहाँ पे आप डालेंगे वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो लैब में होगा। डिस्टिल्ड वाटर कितना लेना है आपने? ये लेना है 20 मिलीलीटर। 20 मिलीलीटर कैसे आपने मेज़र करना है? वहाँ पे ग्रेजुएटेड सिलेंडर होगा, लैब में ग्रेजुएटेड सिलेंडर होगा। कुछ इस तरह से ग्रेजुएटेड सिलेंडर होते हैं लैब में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे इस तरह से। और इनके ऐसे ये जो स्केल्स बने होंगे, तो आपने स्केल में जैसे ये 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो आपने जो वाटर लेना है इसमें वो कितना लेना है? ये मिलीलीटर में, तो ये 20
मिलीलीटर आपने वाटर ले लेना है और इसको इसमें डाल देना है, राइट। अब ये दोनों बीकर आपके पास आ गए। फर्स्ट बीकर में क्या है, फेरस सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट, और दूसरे बीकर में क्या है 20 मिलीलीटर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। अब क्या करना है समझना अच्छी तरह से। आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना, ट्राइपॉड स्टैंड इस तरह का एक स्टैंड बना होगा लैब में, उसके ऊपर ये वाला बीकर रख देना। ये जो हमारे पास 20 ml वाला बीकर है वाटर वाला, इसको रख के क्या करना है, हीट करना है। इसको क्या करना है, हीट करना है। जब तक ये, कब तक हीट करना है, जब तक ये बॉइलिंग ना शुरू कर दे, राइट। अब जब ये बॉइलिंग हो जाएगी स्टार्ट, तो आपने क्या करना है, ये जो सॉल्ट वाला बीकर है इसमें आपने क्या डालना है, इसमें आपने बॉइलिंग वाटर डाल देना। जो ये बॉइलिंग वाटर है, ये आपने बॉइलिंग वाटर इसमें डाल देना। पहले जो दोनों सॉल्ट लिए, फेरस सल्फेट, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और अमोनियम सल्फेट लेके जो उनमें क्या डालना है, आपने बॉइलिंग वाटर डाल देना। अब जब ये पूरे का पूरा इस तरह से ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें सॉल्ट भी होगा और वाटर भी होगा, इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और बाद में क्या करना, मिक्सिंग होने के बाद, जब मिक्सिंग हो जाए उसके बाद आपने उनको फ़िल्टर कर लेना। जो मिक्सचर आया उसको क्या करना, आपने फ़िल्टर कर लेना। और जो फ़िल्ट्रेट बचा है, और फ़िल्ट्रेट क्या होगा, फ़िल्ट्रेट देखिए, जैसे आप सपोज़ करिए ये हम फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर करते हैं, जो ऊपर वाला होगा ये वाला, ये होगा फ़िल्ट्रेट, और जो नीचे है वो होगा रेजिड्यू। आपने क्या लेना, आपने फ़िल्ट्रेट लेना। अब ये जो फ़िल्ट्रेट है, इस फ़िल्ट्रेट को आपने किस में लेना है, बाद में चाइना डिश में। ये जो फ़िल्ट्रेट है आप उसको चाइना डिश में ले लीजिए, ऐसे करके चाइना डिश होगी पोर्सिलिन की ये। अब ये जो फ़िल्ट्रेट है चाइना डिश के अंदर, आपने इसको क्या करना है, हीट करना है, हीट करना है। हीट तब तक करते रहना जब तक ये 1/3 तक जो है इसकी वेपोरेशन ना हो जाए। 1/3 जो है इसकी वेपोरेशन हो जानी चाहिए। बाद में जो बच जाएगा इसके अंदर, जो चाइना डिश के अंदर आफ्टर हीटिंग जो बच जाएगा यहाँ पे, वो होगा लाइट ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का। वो आपने रख लेना, और इसको आपने क्या करना, अनटच्ड वे से, अनशेक्ड वे से, अनडिस्टर्ब मैनर में आपने क्या करना, नॉट डिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं करना और थोड़ी देर तक रखना, ठीक। या आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे एक कोल्ड वाटर लीजिए, आइस कोल्ड वाटर, और उसके ऊपर ये चाइना डिश रख दीजिए। ये वाली जो डिश है इसके ऊपर रख दीजिए चाइना डिश। अंदर वाले जो बीकर में, ये सॉरी चाइना डिश के अंदर जो ये हमारे पास लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो ये जो क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उनको क्या करना है आपने, वॉश्ड विद इथेनॉल, इथेनॉल से वॉश करना। देन उसके बाद आपने इसकी वेइंग कर लेनी है। जनरली ये 2.8 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में आ जाते हैं। और इनका कलर कौन सा होगा, लाइट ग्रीन। और इनकी शेप कौन सी होगी, लिख लीजिए मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक कैसे होता है मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए
मोनोक्लिनिक की शेप कुछ इस तरह से रहती है। ये क्रिस्टल अगर आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। देखिए कुछ इस तरह से जो इसकी शेप रहती है ये। तो मोनोक्लिनिक है, लाइट ग्रीन है, 2.8 ग्राम से 3 ग्राम तक रहते हैं। तो ये सारा आपको जो है वो पूछ सकते हैं। मोहर सॉल्ट का फार्मूला पूछ सकते हैं। और कैसे बना एक बार फिर कर लेते हैं। आपने फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को एक बीकर में लिया, उसमें क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला डाइल्यूट फॉर्म में, ताकि वो इसकी ऑक्सीडेशन को रोक दें, 2 से 3 मिलीलीटर। फिर बाद में इनको मिक्स किया अच्छी तरह से। दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में 20 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसको गर्म किया और वाटर को इसके अंदर मिक्स कर दिया, इसके अंदर सॉल्ट के अंदर। बाद में ये जो सॉल्ट है और वाटर, इनको आपने क्या किया, फ़िल्टर कर दिया। जो फिल्ट्रेट बचा उसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, और जो बच गए लाइट ग्रीन कलर के उनको अल्कोहल से आपने क्या किया, वॉश करके वे कर लिया। और वेइंग के बाद हमारे पास आ जाएगा 2.8 से 3 ग्राम तक जो वो क्रिस्टल होंगे लाइट ग्रीन कलर के और मोनोक्लिनिक। इस तरह से आप मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल बना पाएंगे। एक बार आप जो वीडियो को रोक के बार बार उसको देखते रहिए, आपको बड़े अच्छी तरह से ये पता लग जाएगा। और प्रैक्टिकल में वाइवा के क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं। तो कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी, थोड़ा सीरियस हो जाइए। थैंक यू।